श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। और बाबा जी महादेव की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 174 के आगे से आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सब बढ़िया ध्यान से मन लगा करके सुनिए और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। मैं आऊं बिसोई बेसुधरी, पहचान्यो तब मोई। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृतांत सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। शयन की नृपयाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रीमत भूप ने त्रायति आई, सो किम सोभ सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा ने शयन किया। तब वह कपटी तपस्वी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत सोच था। काल के तु निश्चर तह आवा, जैसु कर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोयत कपट गनेरा। उसी समय काल के राक्षस वहां आया जिसने सूकर बनकर राजा को भुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। तें के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 16 लड़की और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेर पुछै सोई रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया जिससे बैरी का नाश हो। वही उपाय रचा। भाभी के वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। दोहा। रिपु तेजसी अकेले अपी, लघु कर गनियन ताव। अजऊ देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहुल घनसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तेजवान शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखै निहारी, हर्ष मिल्योट भयउ सुखारी। मित्र कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधु सुनहु नरेसा, मैं तुम कीन मोर उपदेशा। पर हरि सोच रहो तुम सोई, बिनु सद ब्याज विधि खोई। सुनो राजा, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार काम करोगे तो अब इस शत्रु को मैं साध लूंगा।
सोच को छोड़कर आप तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के ही व्याधि को नष्ट कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, 14 दिवस मिलब में आई। तापस नृपय बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करके 4थे दिन में आकर तुमसे मिलूंगा। तपस्वी राजा को अत्यंत संतोष देकर वह महान कपटी व महाक्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचाए सिछन माझ निकेता। नृपय नारी पै शयन कराई, हय ग्रह बांध सिबाजी बनाई। उसने प्रताप भानु को घोड़ा सहित क्षण भर में घर पर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हर ले गयो बहोरी, ले राखिस गिर खोह महू। माया करिमति भोरि लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर राजा के पुरोहित को हर ले गया और पर्वत की गुफा में ले जाकर अपने माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परिजाइत सेज अनुपा। जागे नृपयन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सो रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर बड़ा ही अचरज माना। मुनि महिमा मन मऊ अनुमानी, उठ्यो गवई जे जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के। मुनि की महिमा स्मरण कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को पता न हो। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी नर नारी ने भी नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत सब बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर होने पर राजा आया, तब घर घर उत्साह हुआ, आनंद बधाई बजने लगी। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी काम का स्मरण हो आया। जुग सम नृपय गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नृपय मते सब कई समझावा। राजा को 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। नृपहर्षो पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरंत सत सहस बेप्र कुटुंब समेत, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश कुछ ज्ञान ना रहा, तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को सकुटुंब में न्योता दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मैं जय कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेद शास्त्र में कहे गए हैं बनाए
उसने माया में रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें गिना नहीं जा सकता। विधि मृगन कर आमिष रांधा, तेई मऊ विप्र मांसु खल सांधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर से सबको बैठाया। परुषन जब लाग मई पाला, भय आकाश बानी तई काला। विप्र वृंदि उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। जो राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु आकाश वाणी हुई, हे ब्राह्मणों तुम सब उठ उठ कर घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मांसु, सब दुटे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नया विमुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है, यह सुन विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबरा गया, उसकी बुद्धि मुंह से ऐसी भ्रमित हो गई कि होनहार बस उसके मुख से बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाइन साचर हो नृप मूल सहित परिवार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, हे मूढ़ राजा, तुम अपने कुटुंब समेत राक्षस हो जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 178 तक मैंने आपको रामायण पाठ सुनाया। कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताइए, और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।